सोनभद्र से चौंका देने वाली खबर। सोनभद्र में रावर्ट्सगंज कोतवाली में शुक्रवार को पहुंची महिलाओं ने एक व्यक्ति पर झांसे में रखकर 9 महिलाओं से शादी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने संत कबीर नगर निवासी एक शिक्षिका की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की और फिर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि ठग विशेषकर शिक्षिकाओं और नौकरी पेशा महिलाओं को ही अपने जाल में फंसाता था, उनसे शादी करता था और उनसे पैसे लेता था और फिर भाग जाता था। एक महिला के सैलरी अकाउंट से 41 लाख रुपए का लोन लेने का भी आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि शातिर ने महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर 9 शादियां लगभग की। इसमें परिषदीय विद्यालयों की शिक्षिका और व्यापारी महिलाओं को शिकार बनाया गया। शादी के बाद पत्नियों के नाम पर लाखों का लोन लेता था। रुपए हटने के बाद पत्नी को छोड़कर फरार हो जाता था। आरोपी ने अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, वाराणसी और सोनभद्र की महिलाओं को शिकार बनाया। आप भी सुनिए पुलिस इस मामले में क्या कहती है और जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या बताया इस शख्स को लेकर। आप भी देखिए पूरी खबर। गहलोत मेरे पति हैं, उनसे एक बेटा भी है। उन्होंने मुझसे 15 जून 2014 मुझसे शादी किया है। बारात लेकर गए थे मेरे घर और इस तरह से उन्होंने कई पत्नियों को रखा है। और एक उनकी जो पत्नी है यहाँ रहती, जिसके साथ वो कंपोजिट विद्यालय में सही है, और एक मैडम गोरखपुर की हैं, वो आई हैं संत कबीर नगर से, उनसे भी 40 लाख रुपया लिया, हमसे भी 10 लाख लिया। 12 लाख शादी में सब खर्च हुआ है। तो क्या पहले आपको जानकारी नहीं था? नहीं सर, जानकारी नहीं था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं शादी ना करती। ये आपको कैसे पता चला कि शादी का? जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला। सामने वाली बताई है मुझे। सामने जब मैं आई अपने पिताजी के भाई के साथ, तब मुझे पता चला। वो कहने लगे कौन है? हम कहे माँ इनकी बीबी है। तो वो लोग कहें कि कितनी बीबियाँ हैं इनके? एक और आई है इनके घर में 6 महीना रुकी थी, नीलिमा को बताई। और कहीं एक और है देवरिया की, उनके पास 2 बेटियां हैं, आप तीसरी बीबी हैं। और इनका किरण बाला का तो अभी जल्दी में पता चला हमको, 24 फरवरी को पता चला कि इनसे भी शादी किया और 41 लाख रुपया इनसे लिया। वाले कहाँ के हैं? सहीजन खुर्द का रहने वाला है। जी हाँ। आज दिनांक 21/3/2025 को श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फ़ोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे ज़मीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर, जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं, से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A, 323, 406, 504, 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अंबेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ क्यों आई हैं आप? सोनभद्र में आज थाने पे आई हैं, क्या वजह है? एक व्यक्ति ऐसा है कि वो कई लड़कियों को शादी के जाल में फंसा करके और पैसे लूटता है। जब नौकरी वाली महिलाओं को, टीचर को शादी के जाल में फंसाता है। शादी करने के बाद लोन निकाल करके अपने जैसे जब तक पैसा रहता तब तक पैसा ले लेता है, उसके बाद पीछा खींच लेता है, उसके बाद भाग जाता है वो। हाँ, और फिर वही मेरे साथ भी ऐसा हुआ और मैं ही परेशान हूँ। शुरू से बताइए क्या हुआ था, कैसे उसके जाल में फंसी हैं आप?
कैसे उसके संपर्क में आई आपको, कैसे? किसी के द्वारा संपर्क में आई। हाँ। हाँ, और कहा कि मेरे घर कोई नहीं है, मेरी पत्नी एक्सपायर कर गई और मेरे बच्चे नहीं हैं, कोई नहीं है। और बाद में पता चला कि और आप कार्य विभाग में सर्विस करते हैं, और इस वजह से फिर उसने शादी किया और लोन निकलवाया। लोन निकलवाने के बाद क्या हुआ कि सब अब भाग गया। कितना लोन निकलवाया? 43 लाख। 43 लाख। हाँ। ये भी बताया था कि हम सर्विस करते हैं। हाँ, सर्विस। बाद में पता चला कि सर्विस नहीं करता है। अच्छा, तो मतलब कैसे, मतलब आपको क्या लगता है कि और भी कुछ केसेस और आए? 8-9 केसेस हैं। अच्छा। 9, एक रजनी नाम की लड़की महिला है, उससे 2 बेटियां हैं, और एक बबीता नाम की, और एक सरिता, और एक किरण, और भी ऐसे करीब 8-9। तो खाली क्या सरकारी टीचरों को ही फंसाता है, क्योंकि वेतन से पत्नी, हमारी पत्नी है, तब तक जब पैसा निकालना रहता पत्नी है, और पैसा निकलवा लेता है, लोन निकलवा लेता है, उसके बाद पैसा लेकर के गायब। किसी के कार खरीदने के लिए, तो साथ में तो या तो मकान लेने के लिए, ज़मीन लेने के लिए पैसे निकलवा करके हाँ भाग रहे।